आप सभी को बधाई देता हूं कि हमको इस जीवन में एक बार फिर श्रुत गंगा में गोता लगाने का मौका मिला। ये श्रुत गंगा भी है, ये आगम की गंगा भी है। गंगा शीतलता का प्रतीक है और ये आगम दर्पण भी है। ये दर्पण दर्शन का प्रतीक भी है। इस आगम में हम अपने शरीर को नहीं, हम अपनी आत्मा को देख सकते। ये आगम एक आईना है, एक दर्पण है जो हमारे सम्यक दर्शन को पुष्ट करता है, जो हमारे सम्यक्त को बलवान बनाता है। और याद रखना, हमारा सम्यक्त्व जितना बलवान होगा उतने ही कर्मों की निर्जरा जल्दी होती चली जाएगी। हमारा मिथ्यात्व, हमारी अवृत्ति, हमारा प्रमाद, हमारे कसाय और हमारे अशुभ योग जितने मजबूत होंगे, हम उतने ही कर्मों से बंधते चले जाएंगे। तो दो बातें याद रखनी है आपको। सम्यक्त हमें मुक्ति की तरफ लेकर के जाता है, मिथ्यात्व हमें संसार से जोड़े रखता है, संसार में फंसाए रखता है, संसार और शरीर के कारागृह में इस आत्मा को बांधे रखता है। हमारी आत्मा अपने घर जाना चाहती है, सिद्धालय जाना चाहती है, वहां जाने के लिए तड़पती है, लेकिन मिथ्या तो हमारा इतना मजबूत होता है। अवृत्ति उसको कहते जब हमारे मन में कोई त्याग करने के भाव ही पैदा ना हो, कोई व्रत पचखान देने का भाव की प्रेरणा देवे, भाई कुछ त्याग कर लो, कुछ नियम ले लो, कुछ प्रत्याख्यान कर लो, कुछ छोड़ लो, कुछ त्याग लो। मन में ये भाव आवे, सब बेकार है, सब बकवास है, कुछ नहीं होता, ये अवृत्ति है। इसको अव्रत भी कहते हैं। ऊपर से प्रमाद, प्रमाद यानी विषयासक्ति, संसार के प्रति, विषयों के प्रति आकर्षण, संसारिक पदार्थों के प्रति आकर्षण, आकर्षण नहीं दीवानापन। और ये प्रमाद है। और इन चीजों को पाने में कहीं बाधा आती है तो क्रोध आ जाता है, कहीं प्राप्ति हो जाए तो मान आ जाता है। और कभी इन चीजों को पाने के लिए हम तरह तरह के छल और कपट करते हैं, लोभ का सहारा लेते हैं। ये कसाय है हमारा। अशुभ योग मन, वचन और काया इसी चीजों को पाने के लिए प्रयासरत रहती है, पुरुषार्थरत रहती है। मन उससे जुड़ जाता है, वचन उससे जुड़ जाता है और काय उसके लिए तड़पती रहती है, काय पुरुषार्थ करती चली जाती है। ये अशुभ योग। इसको ठीक उल्टा कर लो। मिथ्यात्व की जगह सम्यक्त, अव्रत की जगह व्रत, प्रत्याख्यान के भाव आ जाए, प्रमाद की जगह अप्रमाद, कसाई की जगह अकसाय। अकसाय यानी
चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, उसको क्षमा करने के भाव पैदा हो जाए, मैत्री भाव पैदा हो जाए। चाहे हम सांसारिक दृष्टि से कितने ही ऊंचे उठ जाएं, लेकिन तो भी हमें अपनी औकात, अपना स्थान प्राप्त हो, विनय भाव आता चला जाए, झुकने की कला आ जाए, सरलता आ जाए, सहजता आ जाए, स्वाभाविकता आ जाए, संतोष आ जाए, इसको हम एकसाय कहते हैं। अशुभ योग की जगह शुभ योग आ जाए। ये मन गुरुओं के दर्शन को, गुरुओं के प्रवचनों को, पंच प्रमेष्टि की शरण लेने को तत्पर हो जाए मन, और इस वाणी के माध्यम से अपने गुरुओं की, अपने जिन शासन की, और जो भी तपस्वी हैं, जो भी त्यागी मुनिराज हैं, जो त्याग करना जानता है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, जिसमें त्याग वृत्ति है, उसको देख करके उसकी अनुमोदना के भाव आ जाए और अनुमोदना के स्वर गूंजने लगे। और जहां ऐसा उपक्रम हो, कहीं आगम की यात्रा निकल रही हो, कहीं आगम की भक्ति हो रही हो, और कहीं श्रुत की आराधना हो रही हो, वहां भाग भाग करके जाए, हमारे कदम काम आए, हमारी आंखें काम आए, हमारे हाथ काम आए, हमारा रोम रोम आत्म प्रदेश उससे जुड़ता चला जाए। ये काया का शुभ योग माना जाता है। इन सब चीजों से जुड़ने के बाद सम्यक्त की प्राप्ति होती है, मुक्ति की योग्यता प्राप्त होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बंधुओं, कभी तुम ये मत समझना कि धर्म कोई पेचीदा है, साधना कोई पेचीदा नहीं है, कोई क्रिटिकल नहीं है। धर्म आपका स्वभाव है। आप खुद चेक कर सकते हो। आप 24 घंटे बड़बड़ नहीं कर सकते, 24 घंटे क्रोध नहीं कर सकते, 24 घंटे भिन भिना नहीं सकते। आखिर आपको शांत होना ही पड़ता है। हमारी वो स्वभाव है। तो देखिए, आज का जो आज के 2 अध्ययन हैं, एक है कर्म प्रकृति और एक है लेस्या। दोनों अद्भुत है। समय कम है, सब्जेक्ट बहुत बड़ा है ना। थोड़े में ही बोलना है, और बोलना ना भी ऐसा कि अंदर चला जावे। कभी कभी ऊपर से जाता है तो बड़ी परेशानी होती है। ऊपर से जाने का एक नुकसान हो जाता है कि कल के लिए सोचता है कि जाऊं कि नहीं जाऊं। हमारी को सजा भी हमें दी जाती है। पर लेकिन मेरे बंधुओं, आप यहां आकर के मुझे सम्मानित नहीं करते, यहां आकर के आप स्वयं को सम्मानित करते हो। मेरे पास तो अगर थोड़े से भी आएंगे तो भी भगवान की वाणी मस्ती में सुनाऊंगा, लेकिन जो जो भी आएगा ये भाव से लेकर के आएगा कि मेरे में ही कोई कमी रह गई, जो मुझे ये बात समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि इस आगम से मेरा संबंध रहा ही नहीं है। अगर रहा होता, प्रवचनों से जुड़ा होता, क्योंकि प्रवचन सुनते सुनते ये आगमों की शब्दावली आप तक पहुंची जाती है और सहजता से समझ में आ जाती है। एक जो फ्रेश आज आया हो और एक जो लगातार सुन रहा हो, तो दोनों के समझने में अंतर तो आ ही जाता, क्योंकि उन शब्दों से परिचय हो जाता। मैं अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करता हूं कि आपकी भाषा में, आप जिस भाषा में आप सहजता से समझ सकें, उसमें समझाने की कोशिश करता हूं, अपनी तरफ से प्रयास करता हूं। लेकिन पूर्णतया उसमें सफल हो पाता हूं या नहीं हो पाता हूं, यह तो आपका ही निर्णय है, यह मेरा निर्णय नहीं है। मैं तो अपनी तरफ से जो भी प्रयास होता है मैं करता हूं। तो लीजिए 4 लाइनें बोल लेते हैं, क्योंकि 4 लाइनों का ही सहारा है ना जी।
4 लाइनों में जितना समझ लो उतना अच्छा है। तो कर्म क्या है? कर्म प्रकृति। कर्म प्रकृति इसको कहते कर्म का क्या स्वभाव है। प्रकृति किसको कहते? स्वभाव को। कर्म प्रकृति यानी कर्म का स्वभाव, कर्म का लेखा जोखा, है ना। कभी कभी तुम्हें आश्चर्य नहीं होता कि मनुष्य एक जैसे होते हुए भी कितना अंतर है उनके अंदर? ये तो तुमने देखा होगा। एक ही घर में बच्चे पैदा हुए, उनका रंग भी कभी कभी अलग होता है, उनका स्वभाव भी अलग अलग होता है, उनकी चॉइस भी अलग अलग होती है। एक ही माँ बाप के हैं, एक ही संस्कार में रहे हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग स्वभाव है। एक ही तरीके से हमारा तुम्हारा जन्म हुआ है, लेकिन फिर भी अपना अपना स्वभाव है, अपने अपने कर्म है। एक को धर्म में आनंद आ रहा है और एक को धर्म सभा में नींद आ रही है, तो होता है। एक का मन करता है सब काम छोड़ के मैं धर्म स्थान में जाऊं, एक का मन करता है कि नहीं यार धर्म 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 ध्यान तो बाद में हो लेगा, पहले बच्चों को पालो। इन संतों के पीछे ज्यादा पागल नहीं होना चाहिए। वो तो एक ही घर में पैदा हुई है। ये सारा खेल है किसका? ये किसका है? कर्म का स्वभाव। इस कर्म को समझ लेना चाहिए हमको। इसलिए भगवान महावीर ने धीरे धीरे आ रहे हैं, निर्वाण की तरफ जाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि ये 33वां अध्ययन है, फिर लेस्या का अध्ययन है, ये सब जुड़े हुए हैं, आपस में कनेक्टेड। कल अनगार धर्म है, उसके बाद जीवा जीव विभक्ति है, लास्ट वाला अध्ययन है। तो कर्म प्रकृति को हम समझ लें। गति गति में जीव फिरता, ये शरीर नहीं, इस शरीर के अंदर रहने वाला जीव। गति गति में जीव फिरता, कर्म बंधन से बंधा। गति गति में जीव फिरता, कर्म बंधन से बंधा। है निरंतर दुख पाता, कर्म की जानो विधा। है निरंतर दुख पाता, कर्म की जानो विधा। कर्म तत्व का ज्ञान करके, कर्म तत्व का ज्ञान करके, बंध कारण जान लो। कर्म क्षय करने की सारी युक्तियों से काम लो। कर्म क्षय करने की सारी युक्तियों से काम लो। गति गति में जीव फिरता, कर्म बंधन से बंधा। हम जो भटक रहे हैं, कभी यहां कभी वहां, कभी वहां कभी वहां, 84 लाख जीवा योनि, इसलिए इसको भव सागर कहा है। जब इस जीव आत्मा को उत्पन्न होने की एक नहीं, दो नहीं, कितनी? 84 लाख जीवा योनि। यानी इस जीव की कितनी योनियां हैं? 84 लाख। इसलिए इसको भव सागर कहा है। इतने 84 लाख जीवा योनियों में ये आत्मा जाती रहती है, जाती रहती है, घूमती रहती है, फिरती रहती है ना। तो हैरान तो आत्मा कभी कभी होती तो होगी, यार ये कब तक भटकता रहूंगा मैं। है, आप लोग भी देखो, कभी कभी आप लोग भी कह देते हो कि जी मैं हॉस्पिटल के कब तक चक्कर काटूंगा। हॉस्पिटल के, क्योंकि अगर बाद में बीमार हो जाए, कभी ये बीमार, एक सही हुआ तो दूसरा बीमार, और कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है हॉस्पिटल के अंदर पूरा का पूरा
परिवार पहुंच जाता है जी, ऐसी भी स्थिति आ जाती है। ये आना और जाना, ये जब तुम इससे कभी कभी बहुत बोर हो जाते हो, हाँ, तो आप ये सोचिए जब हम ये बोरियत क्यों आती है, ये आत्मा का स्वभाव कि व्यर्थ में क्यों भटक रहा हूं, व्यर्थ में क्यों भटक रहा हूं। जब हमारा ये स्वभाव है तो आत्मा इतनी 84 लाख जीवा योनि में भटकती रहती है, तो वो सोचती है कि मैं ये भटकन कब खत्म होगी, मैं क्यों भटक रहा हूं। तो तब पता लगा कि कर्म बंधन से बंधा ये जीव आत्मा एक गति से दूसरी गति में चक्कर काटता ही रहता है, काटता ही रहता है निरंतर दुख पाता कर्म की जानो विधा। इन कर्मों के सिलसिले में, इन कर्मों की मार में, इन कर्मों के बीच, पाटों के बीच में ये आत्मा पिसती रहती है, पिसती ही रहती है, पिसती ही रहती है। कभी कभी मौका भी आता है, लेकिन करें क्या। इसका एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया है। एक आंखों से अंधा एक सर्कल में फंस गया, चारों तरफ उसकी दीवारें हैं और केवल वहां से निकलने का एक ही दरवाजा है। किसी महापुरुष ने कहा कि दीवार को छूता हुआ चला जा, छूता हुआ चला जा, क्योंकि जहां दरवाजा आएगा वहां हाथ बाहर निकल जाएगा, और जहां हाथ बाहर निकल जाएगा तो वो तेरे लिए दीवार नहीं द्वार होगा, और द्वार होगा तो तू बाहर निकल जा, इस घेरे से निकल जा, इस चक्कर से निकल जा। उसने सोच लिया कि अब निकलना ही है, निकलना है। अब उसने एक संकल्प किया कि मैं दीवार को नहीं छोड़ूंगा। अब उसने चक्कर शुरू कर दिया, लेकिन संयोग ऐसा हो गया कि जैसे द्वार आने वाला हुआ, सिर में खुजली होगी। वो बंदा खुजली कर ले, वह रुक तो जा, रुक करके खुजला, लेकिन बंदे ने रुकना नहीं छोड़ा, खुजली भी करता रहा, रुकना भी नहीं छोड़ा। तो क्या हुआ, दरवाजा निकल गया। यही है, ये जो मनुष्य जीवन आपको और हमको मिला है, एक दरवाजा है। ये बहुत मानुषम खुदुल्लहम, ऐसे ही नहीं कहा कि मनुष्य जन्म ही एक ऐसा जन्म है, क्योंकि 3 गतियों को एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि देवलोक से भी सीधा नहीं जा सकते मुक्ति में, नरक से भी नहीं जा सकते मुक्ति में, त्रियंच से भी नहीं जा सकते मुक्ति में। ले दे के एक ही संभावना मिली, कौन सी, मनुष्य जीवन की यह संभावना मिली, और यह भी अनंत पुण्य करने की वजह से मिली। और इस मनुष्य जीवन को पाने के बावजूद भी ये जो खुजली हो रही है ना, ये तो थोड़ी देर के लिए तो आते हो तुम, लेकिन ये खुजली नहीं मिटती दिमाग की। और कभी लोग तो इतने महापुरुष होते हैं, यहां पर भी खुजली नहीं मिटने देते, यहां पे भी कुछ ना कुछ राजनीति करते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ छेड़खानी करते ही रहेंगे, धर्म स्थान में भी पाप सोचते ही रहते हैं। तो इसलिए सोचना जरूर चाहिए कि ये मैं कर्म कब तक बांधे रखूंगा, कब पिंडा छुड़ेगा। तो वही कहते हैं कि मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कसाय, अशुभ योग से दूर होना ही पड़ेगा। तो कर्म प्रकृति कहते हैं कि कर्म तत्व का ज्ञान करके बंध कारण जान लो, कर्म का रहस्य समझ लो कि बंध किस किस वजह से होता है। मैंने कारण बतला दिए थे कि इन 5 कारणों से कर्मों का बंध होता है। कौन कौन से? वही मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय और अशुभ योग। इनकी वजह से कर्मों का बंध होता है, और इसके आधार पर कर्म के 4 भेद हो जाते हैं। एक प्रकृति बंध, एक स्थिति बंध, एक अनुभाग बंध, एक प्रदेश बंध। ये बड़े गहरे शब्द हैं। प्रकृति बंध का मतलब है हर जो भी हम कर्म जिस प्रकृति से बांधते हैं, हमें उसी प्रकृति का बंध होता है।
कर्म का अपना स्वभाव है, अपना एक रस होता है, अपना एक तरीका होता है। जिस प्रकृति से, जिस भाव से जो कर्म हमने बांधे हैं, क्योंकि आपको ही मैं बतला देता हूं, 8 कर्म है। ये तो आपने 8 कर्मों के नाम तो सुने होंगे, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र, अंतराय। ये 8 कर्म आपने सुने हैं। तो आप ये देखिए इनकी प्रकृति क्या है, इनका स्वभाव क्या है। इनके नाम से ही पता चल जाता है कर्म का, जो जिसकी प्रकृति है, जो जिसका स्वभाव है, उसका नाम परिभाषित हो रहा है। अब जैसे ज्ञानावरणीय कर्म है, कर्म के वो पुद्गल, कर्म के वो परमाणु जो हमारे ज्ञान पर आवरण डाल देते हैं, हमारे ज्ञान पर पर्दा डाल देते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि सब चीज साधन है मौजूद समझने के, संभलने के, लेकिन ऐसा पर्दा पड़ जाता है, ऐसी गफलत में आ जाते हैं कि सब कुछ सामने होते हुए भी हम समझ नहीं पाते। ज्ञान पर आवरण आ जाता है, बात समझ में ही नहीं आती। और कभी कभी आवरण इतना गजब का हो जाता है कि कुछ का कुछ और ही अर्थ लगा लेते हैं, क्योंकि कसाई से जुड़ करके सुनेंगे। जब हम कसाई से, मिथ्यात्व से जुड़ करके सुनेंगे तो उसके अर्थ कुछ और भी निकल जाते हैं। लेकिन जब हम सम्यक्त से जुड़ करके सुनते तो हम आत्म दृष्टि से सुनते हैं। फिर आत्म दृष्टि से सुनेंगे तो हम वही अर्थ निकालेंगे जो है उसका एक्चुअल में। अब दर्शनावरणीय कर्म, कर्म के वो पुद्गल जो हमारी श्रद्धा के ऊपर, विश्वास के ऊपर पर्दा डाल देते हैं। लोग भी आ जाते हैं। इसलिए मैं कभी कभी बहुत एक बात, चाइनीज प्रोवर्ब आती है, प्रोवर्ब आती है चाइनीज, बड़ी अच्छी बात कही है, देखो गौर करिए। बात आगे इसलिए बोल रहा हूं, कितनी गहरी बात कही कि अगर किसी बगीचे के बारे में पूछना हो, किसी बगीचे के बारे में पूछना हो तो कोयल से पूछना, कौवे से नहीं। क्या बोला मैंने? कोयल से पूछना, कौवे से नहीं। क्यों? ऐसा नहीं है कि कौवा कोई झूठ बोल रहा है या कोयल कोई अतिशयोक्ति कर रही है। नजरिया है। अगर कौवे से पूछोगे कि वो बाग कैसा है, तो कौवा क्या बोलेगा? फला पेड़ की फला डाली पर एक फल सड़ा हुआ है। एक फल, क्योंकि वो सड़ी हुई चीजों को देखता है, उसकी नजर ही सड़ी हुई चीजों पे पड़ती कि फला पेड़ की फला डाली पर जो फल लगा है वो सड़ा हुआ है। उसने कोई झूठ को ही बोला, लेकिन उसने वो सूचना दी जो सूचना सुनने के बाद मन में ये बात आती है, चलो छोड़ो, जब फल ही सड़े हुए तो क्या करेंगे जाकर के। अब कोयल से कोई पूछे तो कोयल क्या कहती? क्या हरियाली है, क्या सुगंध है, क्या वातावरण में सुरम्यता है, क्या ताजगी है, वो भी बोल रही है। अब इसके ऊपर आप अपने को चेक करो। आप धर्म स्थान में आए, धर्म स्थान में आकर के प्रवचन भी सुना आपने, प्रवचन में आनंद भी आ गया, गर्दन भी थोड़ी बहुत हिल हुला ली, अच्छा भी लगा, वंदना भी अच्छे ढंग से करी, वंदना करके बाहर गया। संयोग से उस दिन वो 2000 का जूता पहन के आया था और जूता उसका चोरी हो गया। अब बताओ, जो गर्दन अंदर हिल रही थी मजे में, सारी खोपड़ी खराब है। ये धर्म स्थान है, ये पता नहीं महाराज के भी ऊपर से दोष हमारे ऊपर, ये पता नहीं महाराज के लोग कैसे आते, जबकि हमने कोई बुला रखे थे क्या? दोष हमारे ऊपर कि महाराज के पता नहीं लोग कहां से आते, ऐसे चोर आते, उचक्के आते, मूड खराब, भन भनाता जा रहा। उधर से 10 आदमी दर्शन करने के लिए आ रहे।
वो 10 आदमी, उसको वो आदमी उन 10 को जानता है। उन 10 को आते हुए बोलता है, वो भणभणाया तो है, कहां जा रहे हो? गुरु महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं, मेरी सलाह है तुम्हें वहां ना जाओ, वहां चोर हैं, चोर। अरे जूते चुरा लिए, शर्म नहीं आई? उसने झूठ नहीं बोला, लेकिन उसने ऐसी भी बात नहीं की जिस बात को सुनकर के, क्योंकि अगर ये खबर सुन ली वहां चोर है, जूते चोर हो जाते, तो देखते यार जूते तुम्हारे भी कीमती हैं, चल छोड़ यार जाओ। आपने अपने कथन से एक आते हुए, एक या 10 आते हुए जीवों को आपने खबर, कहने को तो ये भी तो कह सकते थे, भाई कुछ भी कहो, महाराज बहुत अच्छे, भाई मजा आ गया, मैं तो तुम्हें कहूं एक बार जरूर जाइयो। ये भी तो एक कहने का तरीका है। जो तुमने आनंद लिया है, पहले ले ही रहे थे ना, जो आनंद लिया है उसको ही तो बुलाना है, उसी को तो कहना है। लेकिन जब जूता प्रभावी हो जाता है तो गुरु महाराज पीछे चले जावे, वाणी पीछे चली जावे। और हम ये भी तो सोच सकते हैं कि जिसको जरूरत होगी वो जूता ले गया, चलो आज मैं किसी के काम आया। वैसे भी तो चोरी हो जाती है। फिर एक भाव और आते हैं कि उसने केवल मेरे जूते ही नहीं चुराए, बल्कि मेरे दुर्भाग्य का भी हरण कर लिया। अब लगता है मेरे अच्छे दिन आने वाले। ये भी तो सोच, ये देखिए, ये जो सोच है, जूते जाने का जो दनदनातापन है वो मिथ्यात्व है उसका। और जो ये सोच जो मैं बोल रहा हूं, ये सोच ही हमको सम्यक भी बनाती है। नहीं तो आप लोग कह सकते हो भाई महाराज तो ठीक है, भाई वहां ये है वो है, आरंभ समारंभ बहुत होता है। ऐसे बोल करके तुम किसी की श्रद्धा को गिरा करके करोगे क्या? तुम ये समझते हो कि मैं धर्म की प्रभावना कर रहा हूं। और याद रखना, तुम्हारे मना करने से कोई टिकने वाला नहीं है, कोई रुकने वाला नहीं है। जिसको आना है वो आएगा, लेकिन तुम जरूर कोई ना कोई अशुभ कर्म का बंद कर लोगे। ये प्रकृति है। दर्शनावन्य कर्म, वो कर्म पुद्गल जो हमारी श्रद्धा के ऊपर आवरण डाल देते। तो एक वेदनीय कर्म, वो कर्म पुद्गल जो हमको सुख और दुख देते, कर्म के पुद्गल हैं, वही उन्हीं पुद्गलों से कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। मोहनीय कर्म किसको कहते हैं? मोहनीय कर्म का अर्थ देखिए आप, मोहनीय कर्म की प्रकृति को देखिए, जो हमारी श्रद्धा को और हमारे चरित्र को, दोनों को, क्योंकि दर्शन और चरित्र ये दो भेद हैं, जो हमारी श्रद्धा को और हमारे चरित्र को विकृत कर दे, वो मोहनीय कर्म है। मोहनीय ही कर्म ऐसा है जो हमारी श्रद्धा को डिगा देता है, या मोहनीय कर्म ऐसा है जो हमें गुरुओं से भी कुछ ना कुछ सांसारिक चीजों को पाने की प्रेरणा देता है। यह मोहनीय कर्म है। बच्चों का रिश्ता ढूंढवाना, बच्चों के रिश्ते के बारे में बच्चों की जन्म पत्री बनवाना, यह आपका मोहनीय कर्म है। आप संतों का ये इस्तेमाल कर रहे हो। और संत का मोहनीय कर्म है कि अपने श्रावक को अपने से बांधे रखने के लिए वो ये काम कर रहा है। मैं भी मोहनीय कर्म में हूं, आप भी मोहनीय कर्म में हो। ये सब विकृत करता है हमारी श्रद्धा को और हमारे चरित्र को। नाम कर्म, जो हमारी शरीर की आकृति, हमारे शरीर का रंग, जो भी अच्छा बुरा जो भी रंग है, ये किसकी वजह से? वो कर्म पुद्गल जो हमारे शरीर की संस्था को या इस संस्थान को, शरीर के संस्थान को, समचतुरा संस्थान है, वज्र ऋषभ नारा संघन, जो भी हमारा संस्थान है, हमारे शरीर का जो ढांचा है, चाहे टेढ़ा है चाहे मेढ़ा है, सुगठित है, अच्छा है, सुंदर है, ठीकना है, बोना है, बड़ा है, जो भी हमारी शरीर की बनावट है, इस बनावट को बनाने का काम करता है नाम कर्म। ऊपर से गोत्र कर्म, उसके भी दो भेद हैं, नीच गोत्र और उच्च गोत्र। हमें अपमानित तो हमें सम्मानित कराता है ये गोत्र कर्म।
और आयुष्य कर्म किसको कहते हैं? आयुष्य कर्म हमारे जीवन को जो निष्पन्न करता है, हमारे जीवन को जो पूर्ण करता है, हमारे इस सफर को जो विराम लगाता है, वो आयुष्य कर्म। क्योंकि हम आयुष्य कर्म की इजाजत से ही इस जीवन का सफर कर रहे हैं और किसी की वजह से नहीं। हमारा इस शरीर का मालिक कौन? आयुष्य कर्म। इसलिए कहता हूं कि महत्वपूर्ण दो ही कर्म होते हैं, एक मोहनीय कर्म और एक आयुष्य कर्म। कर्म वैसे 8 हैं, कर्म वैसे 8 हैं, लेकिन महत्वपूर्ण दो ही कर्म हैं। मोहनीय कर्म के क्षय होते ही, मोहनीय कर्म के क्षय यानी नष्ट होते ही तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म नष्ट हो जाते हैं। इधर मोहनीय कर्म गया, उधर केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान तभी हो सकता है जब मोहनीय कर्म क्षय हो, और मोहनीय कर्म के क्षय होने के बाद ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म नष्ट हो जाते हैं। और आयुष्य कर्म के क्षय होने के बाद नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो ये सब इनकी प्रकृतियां ही है, ये स्वभाव है। कौन सा कर्म क्या करता है, कौन सा कर्म किस प्रकृति का है, किस स्वभाव का है, ये कर्म प्रकृति है। और भी गहरी व्याख्या हो सकती है। अब लेस्या के ऊपर आ जाता हूं थोड़ी देर के लिए। लेस्या को समझ लें, ये हमारी जैन साइकोलॉजी है, जैन साइकोलॉजी, जैन मनोविज्ञान। हम लेस्याओं से जुड़े रहते हैं। लेस्या किसी कर्म का फल नहीं है, याद करना, इस बात पे नोट करना। लेस्या किसी कर्म का फल नहीं है, लेकिन लेस्याओं की वजह से कर्म का बंधन होता है। लेस्या किसी कर्म का फल नहीं है, लेकिन लेस्याओं की वजह से कर्म का बंध होता है। ये लेस्या है क्या, सुनिए। शुभ अशुभ के भाव ही तो, शुभ अशुभ के भाव ही तो लेस्या के आधार हैं। बंद होता कर्म का भी उनके ही अनुसार है। बंद होता कर्म का भी उनके ही अनुसार है। अशुभ लेस्या त्याग करके, अशुभ लेस्या त्याग करके शुभ को अपनाए सदा। करके अध्यवसाय शुद्धि पाए निज की संपदा। करके अध्यवसाय शुद्धि पाए निज की संपदा। शुभ अशुभ के भाव ही तो लेस्या के आधार है। इसलिए कहता हूं भाव के ऊपर। और आपको एक गहरा मंत्र बतला देता हूं, जैन धर्म क्रिया प्रधान नहीं है। जैन धर्म, बोलिए बोलिए, भाव प्रधान है। सारा खेल यहां पर भाव का ही है भैया। मैं संत होकर चाहे मैं बेले बेले पार ना करता हूं, लेकिन मेरे भाव अगर अच्छे नहीं हैं तो मेरा कल्याण नहीं होएगा। भगवान महावीर ने कहा, वेशधारी साधु, वेशधारी साधु और साधु के जो नियमों के, व्यवहारिक नियमों की पालना करने वाला साधु भी मर के नरक में जा सकता है। किसके आधार पर? क्रिया के आधार पर या भाव के आधार पर। ये हम लोगों को सचेत रहना चाहिए। कभी कभी हम क्रिया पर इतना फोकस कर देते हैं। क्रिया करना कोई बुरी बात नहीं, मैंने एक दिन बोला भी था आपको कि क्रिया से सम्मान मिलता है, क्रिया से सम्मान मिलता है, संयम से कल्याण होता है। जो संयम है ये लेस्या, ये शुभ लेस्या है। ये जो संयम है
जो भावों को शुभ रखता है, जो संयम है, जो भावों को बिगड़ने नहीं देता, जो ये संयम है। क्योंकि कभी कभी त्याग की वजह से, क्रिया की वजह से हम संतों में घमंड भी आ जाता है कि मेरी क्रिया ऊंची है, मेरा त्याग ऊंचा है, मेरी साधना ऊंची है। ये जो उच्च भाव आ जाते हैं तो इसके अंदर एक और कमी आती है कि वो नीचा है, वो घटिया है। क्योंकि अगर मैं अपने को बढ़िया बता रहा हूं तो जरूर अंदर से किसी ना किसी को घटिया जरूर बता रहा हूं, क्योंकि मैं अपने आप को बढ़िया किसी को घटिया बताए बिना बोल ही नहीं सकता। ये कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल कनेक्टेड हैं, इनसे हम अलहदा नहीं हो सकते, इनसे हम अलग नहीं हो सकते। तो शुभ अशुभ के भाव ही तो लेस्या के आधार हैं, बंद होता कर्म का भी उनके ही अनुसार है। जैसी जैसी लेस्याएं होती जाएंगी वैसा ही वैसा हमारा कर्म का बंद होता जाएगा। यो जो हमारा आभा मंडल है, जो क्योंकि हर आदमी का एक आभा है, एक ओरा सर्कल रहता है, हर आदमी उस ओरा सर्कल को लेकर के चलता है, उस ओरा को लेकर के चलता है, उस आभा मंडल को लेकर के चलता है। हमारा तो दिखाई भी नहीं देता, तीर्थंकरों का तो दिखाई देता। आभा मंडल क्या चमकता हुआ है, क्या दैदीप्यमान है, क्योंकि वह आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो चुकी है। हमारा तो कर्म का आवरण, मन का मालिन्य का आवरण, इतने आवरणों में हमारा आभा मंडल छुपा हुआ है, लेकिन निष्क्रिय नहीं है, वो सक्रिय है। कभी कभी तो किसी के पास जाकर के हमको इतनी गहरी शांति मिलती है, बस यार मजा आ गया। और कभी कभी किसी का आभा मंडल इतना बुरा होता है कि उसके पास जाकर के एक अजीब सी बेचैनी सी होती है, छटपटाहट सी होती है। ये किसकी वजह से? अभी उसको पहचाना है नहीं, जाना नहीं, पहली बार मिले, लेकिन फिर भी ये प्रभाव किसका है? ये सब ओरा का, ये आभा मंडल, ये लेस्या है, इसी को लेस्या का है। तो अशुभ लेस्या त्याग करके, क्योंकि गहन व्याख्या हो सकती है, संक्षेप में करूंगा। अशुभ लेस्या त्याग करके शुभ को अपनाए सदा, करके अध्यवसाय शुद्धि पाए निज संपदा। जो अध्यवसाय, जो भी हम कुछ करते, देखिए मैं संत बन करके भी लेस्या अगर अच्छी नहीं रख रहा हूं तो मैं जिन शासन की अवहेलना असाधना प्रतिपल कर रहा हूं। और इसकी मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूं कि सदगुरु, एक होता है गुरु, एक होता है सदगुरु, एक होता है परम गुरु। गुरु वो होता है जो हमें सिखाता है, गुरु वो होता है जो हमें सिखाता है, वो गुरु कहलाता है। सदगुरु वो होता है जो हमें अच्छा बनाता है, जो हमें अच्छी सीख देता है, जो हमें अंतर से शुद्ध बनने की प्रेरणा देता है, जो हमारी लेस्याओं को शुद्ध करते हैं। हमारे भाव अगर बिगड़ रहे हो तो उनको कहता कि संभाल, जैसे मदन रेखा ने युग बाहु को संभाला था। ये जो संभालने की कला सिखाता है, ये गुरु, वो जो गुरु सिखाता है वो सदगुरु कहलाता है। मैं अपने पास आने वाले किसी भी श्रावक को, किसी भी अनुयायी को एक बात सिखा सकता हूं, मैं उसे निंदा करना भी सिखा सकता हूं, और मैं उसे आलोचना करने भी सिखा सकता हूं। मैं उससे यह भी पूछ सकता हूं कि तू वहां दर्शन करने गया था, वहां ये गया था, भाई वहां क्या क्या रंग ढंग देखे बताना जरा, वहां की समरी सुना भाई। तो ये हम जब ये बोलेंगे तब वहां गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन हम ये देखेंगे कि देख बोलिया, वहां जाकर के उस संत में तूने कुछ गुण दिखाई दिए, गुण देख। और कोई भी व्यक्ति बिना गुणों के कोई हो ही नहीं सकता, उसके गुण ग्रहण कर, गुण ग्रहण करेगा तू भी गुणी बनेगा, बुराई को देखेगा तो तू भी बुरा बनेगा।
ये सद्गुरु प्रेरणा देता है। तो मैं एक ही प्रेरणा देता हूं, जिसके सानिध्य में बैठकर तुम अपनी कमियों को देखना जान जाओ वो सद्गुरु, और जिसके पास बैठकर तुम दूसरों की कमियां देखना सीख जाओ उसके आगे आप जानो। ये हमें सोचना है। तो इस प्रकार एक उदाहरण भी वही दिया 6 मित्रों का, संक्षेप में बोल देता हूं। वो बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, आप कई जगह तो बना हुआ रहता है, चित्र भी बने रहते हैं लेस्याओं के, कि 6 मित्र आए हैं, जामुन का पेड़ है। तो पहले का भाव आया है कि भाई पूरा लदा हुआ है, ऐसा करो इस पूरे पेड़ को ही काट दो। काटने की पहले बोलेगा, काट दो आराम से खाएंगे। जब भाव कुछ और सुधरते तो दूसरा बोलता है, अरे पेड़ को काट के क्या करेगा, जिस हिस्से में ज्यादा फल लगे हुए हैं उस हिस्से को काट दो। तीसरे भाव और शुद्ध हुई है, देखिए भाव का खेल चला, भाव कुछ और शुद्ध हुई है। तो उन्होंने कहा केवल उन्हीं टहनियों को काटो जिनमें फल लदे हुए हैं। पर टहनी, जड़ से लेकर टहनी तक जो काटने की भाषा आ रही है, यह कहीं ना कहीं अशुभ लेस्या है ना। एक ने जड़ से काटने को खत्म किया, एक ने उस हिस्से को काटने को कहा कि जहां पर ज्यादा फल लगे हैं, एक ने कहा उस टहनी को काटो जिसपे फल ज्यादा लगे हुए हैं। ये जो काटने की भाषा ही अशुभ लेस्या है। दूसरे ने कहा कि भाई टहनी को काट के क्या करोगे, जहां फलों का गुच्छा लगा उसे तोड़ लो। अब काटने की भाषा खत्म, अब तोड़ने की भाषा शुरू, कि उसे तोड़ लो जहां पर जो गुच्छा लगा है फलों का, उसको तोड़ लो। तो और भाव खड़े हुए ऊपर। तो एक जो 5वें ने कहा कि सभी गुच्छे को तोड़ने की क्या जरूरत है, जो फल पके हुए हैं उनको तोड़ लो। तो 6ठे ने यह कहा कि फलों को तोड़ने की जरूरत क्या है, जो फल इस वृक्ष ने जो फल नीचे गिरा रखे हैं इन्हीं को चुनकर खा लो। यही है खेल। जो आखिरी लेस्या है वो शुक्ल लेस्या है, जो पहली लेस्या है वो कृष्ण लेस्या है। कृष्ण, नील और कापोत ये काटने की भाषा जानते, ये काटने की भाषा बोलते हैं। लेकिन उसके बाद तेजो लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या, ये तो आप इतना समझ लीजिए, जब हमारे कसाय तीव्रतर और तीव्रतम होते जाएं तो कर्म से लेस्याएं बढ़ती हुई चली जाती है। तीव्रतर और तीव्रतम होती जाए भाव, और जब कसाय हमारे मंदतर और मंदतम हो जाए तो वहां शुक्ल लेस्या का उदय होता है। तो यही समाधान है। और कभी कभी तो ये एक विशेष प्रवचन है, ये प्रवचन वो हैं जो दिमाग की कड़ियों को भी खोल करके रख देते हैं। लेकिन भैया समय चाहिए, और मुझे सबसे ज्यादा डर घड़ी से लगता है, क्योंकि घड़ी कभी भी मेरी घड़ी खराब कर सकती है, इसलिए घड़ी को बचा के रखता हूँ, है ना। आपको नहीं देखने देता हूँ, मैं खुद देखता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी घड़ी देखनी है।